मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से संभाग संगठन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बजट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते भी नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विकसित बजट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद और अपना आभार प्रकट किया है। आज दिन भर कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास पर संवाद का कार्यक्रम है। संभाग के अनुसार कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा की जाएगी। जिलों एवं संभाग की बजट सरल पुस्तक का भी वितरण होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन घर घर पहुंचे। विकास संभाग संवाद बैठक में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सीपी जोशी, अशोक परनामी, धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार लखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो संभागवार संवाद कार्यक्रम और अलग अलग संभागों के साथ बजट पर हो रही चर्चा, बजट के अंदर उनके क्षेत्र को लेकर क्या कुछ प्रमुख बातें हैं, कैसे जनता के बीच पहुंचाई जाएं, बजट की उपलब्धियां जनता के बीच कैसे पहुंचाई जाएं, ये कुछ संवाद के विषय जिसे लेकर लगातार सीएमआर में संवाद हो रहा है। और जयपुर से खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 6 बजे लेंगे बैठक। अजमेर आगमन पर तैयारियों पर होगी मुख्यमंत्री कार्यालय पर बैठक में सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से पहले पूरे प्रदेश में पीएम के स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक प्रमुख बैठक करने वाले हैं। आज सीएमआर में ये प्रमुख बैठक होगी जिसमें तमाम अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राजस्थान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज मुख्यमंत्री 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक सीएमआर में लेने वाले हैं। अजमेर आगमन पर तैयारियों पर होगी मुख्यमंत्री कार्यालय पर बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आएंगे और उससे पहले अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर शाम 6 बजे सीएमआर में चर्चा करेंगे। राज्य विधानसभा के प्रश्नकाल में विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा हुई। बस स्टैंड निर्माण, औद्योगिक विकास, जल योजनाओं में रिक्त पदों और बांध नहर निर्माण जैसे विषयों पर सरकार ने सदन में स्थिति को स्पष्ट किया। अकलेरा मनोहर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड निर्माण को लेकर विधायक गोविंद प्रसाद ने सवाल उठाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों और कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नई सेवाओं के विस्तार पर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अकलेरा में बस स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। यदि जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो निर्माण प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। परिवहन विभाग ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निविदाएं भी जारी की हैं। प्रदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्र विकास और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर विधायक दीप्ति महेश्वरी ने सरकार से जानकारी मांगी है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि राज्य सरकार ने एक जिला एक पॉलिसी बनाई है और सभी जिलों का चयन किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में 36 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट हब कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जिले की इकाइयों को सीधे लाभ पहुंचाने की योजना है। राजसमंद जिले से वर्ष 2024-25 में 750 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। स्टोन मंडी परियोजनाओं के तहत 13,500 वर्ग मीटर भूमि विकसित की गई है तथा 7 भूखंड आवंटन के लिए खोले गए हैं। जयपुर से खबर जहां पर एसकेआईटी कॉलेज में बम की मेल मिली है। सुबह 11:45 पर 6 आरडीएक्स बम से कॉलेज को उड़ाने की धमकी दी गई। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बीडीएस की टीम सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। सुबह 6:30 बजे आई इस मेल के बाद कॉलेज प्रशासन ने करीब 8:30 बजे रामनगरिया थाना पुलिस को सूचना दी और फिलहाल मौके पर सांगनेर एसीपी और रामनगरिया थानाधिकारी अपने जाब्ते के साथ पहुंचे हैं। सूचना के बाद कॉलेज परिसर को खाली कराया गया है। मामले में मौके पर नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु।
पाली में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पाली प्रेस क्लब की मीडिया गैलरी के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया है और एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद राठौड़ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया देश और समाज का आईना है तथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए उसका मजबूत, निष्पक्ष और जिम्मेदार होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज में हो रही अच्छी बुरी घटनाओं और कमियों को उजागर करती हैं। यथार्थपरक रिपोर्टिंग के साथ सकारात्मक और प्रेरक खबरों को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि समाज में रचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। सांसद ने पाली, सुमेरपुर, जयपुर और दिल्ली की मीडिया की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पाली की मीडिया से सदैव सीखने का अवसर मिला है और वे भविष्य में भी हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एलएन, मंत्री एसपी आदर्श सिंधु, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 24 में टूटी सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क को तोड़ दिया गया, लेकिन लंबे समय बाद भी उसका निर्माण नहीं कराया गया। इससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नाराजगी के चलते वार्ड में नेताओं की नो एंट्री और जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं जैसे पोस्टर लगा दिए गए हैं। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे और फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। मैं बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 24 के अंदर में खड़ा हुआ हूं। इस वार्ड नंबर 24 के अंदर में स्थानीय लोगों के अंदर में भारी आक्रोश है इस बात का, क्योंकि इस रोड को आज से कुछ दिन पहले ठेकेदार द्वारा खोद दिया गया था, ये कहकर कि आपके जो वार्ड की जो रोड है वो जल्द ही नहीं बनेगी। लेकिन ठेकेदार के खोदने के बाद तो ना ठेकेदार आया ना अधिकारी आया और इसका गुस्सा अब वार्डवासियों को झेलना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर स्थानीय लोगों के अंदर में गुस्सा है। इनका कहना है, पोस्टर लगाए हैं बाकायदा कि इस मोहल्ले के अंदर में अगर रोड नहीं बनेगी तो ना तो हम वोट देंगे ना ही राजनेताओं की यहाँ पर एंट्री होने देंगे। ऐसे के अंदर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, नगर परिषद के कर्मचारी और तमाम अधिकारियों की किस तरह की लापरवाही है। और लापरवाही के खिलाफ यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है वो 440 वोल्टेज है, क्योंकि साफ तौर पे लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। आगामी पंचायती राज चुनाव है, ऐसे के अंदर में राजनेताओं के लिए भी एक बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। सर, किस प्रकार का आंदोलन है ये आंदोलन है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हमारा पूरा मोहल्ला न तो चुनाव का पूरा बहिष्कार, एक तरह से हम कोई भी वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा। क्या कहेंगे कि कितने बजे कब तोड़ के चले गए थे ये लोग? ये लगभग 2023 में तोड़ के गए और आज तक नहीं बनाए। क्या कहते हैं जब भी कहते हैं तो आपका रोड तो हमारे जो टेंडर में था वो सारे रोड हमारे बन चुके हैं। बस यही परेशानी है, मंदिर जाते हैं तो बस पैर में कंकर चुभते हैं और पैर में ठोकर लगती है। आगामी पंचायती राज चुनाव है, ऐसे के अंदर में स्थानीय वार्डवासियों ने अभी से ही मोर्चा खोल दिया है, साफ तौर पर नेताओं के लिए और उन अधिकारियों के लिए जिन अधिकारियों के हाथों के अंदर में जिम्मेदारी होती है। ऐसे के अंदर में अब देखना यही होगा कि जिला कलेक्टर की शिकायत के बाद, पीडब्ल्यूडी विभाग की नाराजगी के बाद क्या विभाग के अधिकारी जागेंगे और इस वार्ड के अंदर में पहुंचकर इस रोड को जल्द बनाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। इस वक्त में वहीं सायला थाना क्षेत्र के वालेरा गांव में दबंगाई और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर एक घर में जबरन घुसाए और परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि महिला और नाबालिग के साथ भी मारपीट और लूटपाट का आरोप है। सायला थाना क्षेत्र के वालेरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह करीब 9 बजे कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर एक घर के बाहर पहुंचे थे। पीड़ित अशोक कुमार प्रजापत के अनुसार आरोपियों ने पहले घर के पास की ताराबंदी तोड़ी और फिर आंगन में घुसकर उसके छोटे भाई भंवरलाल पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। हमले में भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सायला के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि जब अशोक कुमार की माता और उसकी नाबालिग पुत्री बीच बचाव करने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, हमलावरों पर करीब 700 रुपए नगद और मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र में
मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ है। कई स्थानों पर चने के दाने जितने बड़े ओले गिरने से जनजीवन प्रभावित होता नजर आया। ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से अगेती रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खेतों में खड़ी फसल पर ओलों की मार ने उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग की ओर से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव है। जयपुर, अलवर, टोंक समेत कई जिलों में सुबह हुई बारिश। जयपुर समेत आसपास के इलाकों में ओले भी गिरे हैं। 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओलों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी है। तापमान गिरा है, हवा में ठंडक बढ़ गई है। नागौर में बारिश के साथ ओले पड़े हैं। वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 5.7 डिग्री गिरा है। जयपुर में तेज हवा और बिजली के साथ बरसात हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 20 फरवरी से फिर बदलाव संभव है। वहीं बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर बांसवाड़ा जिले के भमेड़ी गांव में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मोहन के केलूपोश मकान पर अचानक से बिजली गिर गई, जिससे मकान को नुकसान पहुंचा और घर के भीतर मौजूद 4 बच्चे झुलस गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से मकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं घटना से गांव में दहशत का माहौल है। प्रशासन को सूचना दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।